दोस्तों, आसमान में इतिहास रचने के बाद भारत अब पाताल के रहस्यों की भेदने की तैयारी में है। भारत गहरे समुद्र की गहराई और उसके संसाधनों का पता लगाने के लिए पहला अपना समुद्री मिशन शुरू करने वाला है। पनडुब्बी में 3 व्यक्तियों को 6000 मीटर की गहराई तक ले जाएगी। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य को हासिल करने में ब्लू इकोनॉमी की बेहतर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है, जिसके लिए समुद्रयान मिशन को काफी अहम माना जा रहा है। समुद्रयान प्रोजेक्ट भारत का पहला मानवयुक्त समुद्री मिशन है। इस मिशन का मकसद गहरे समुद्र में संसाधनों और जैव विविधता पर रिसर्च करना है। साथ ही बता दें दोस्त, इस मिशन में सबमर्सिबल का भी उपयोग केवल एक्सप्लोरेशन के लिए किया जाएगा, जिससे पारिस्थितिक तंत्र को न्यूनतम या शून्य की क्षति पहुंचेगी। इस मिशन के तहत एक मानवयुक्त पनडुब्बी 3 लोगों को समुद्र के भीतर 6 किलोमीटर की गहराई में भेजा जाएगा। गौरतलब, इस मिशन पर चेन्नई का राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान काम कर रहा है। जिस वाहन को इस मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है, उसे मत्स्य 6000 का नाम दिया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 29 अक्टूबर 2021 को समुद्रयान मिशन को लॉन्च किया था। इस विशिष्ट मिशन के लॉन्च के साथ ही भारत, अमेरिका, रूस, जापान और चीन जैसे देशों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो जाएगा। दरअसल भारत से पहले इन देशों के पास समुद्र के भीतर गतिविधियों को अंजाम देने के लिए विशिष्ट तकनीकी और वाहन हैं। समुद्रयान मिशन 6000 करोड़ रुपए के गहरे महासागर मिशन का एक हिस्सा है। डीप ओशन मिशन पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के प्रस्ताव को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा 16 जून 2021 को मंजूरी दी गई थी। राष्ट्रीय महासंघ, प्रौद्योगिकी संस्थान और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मिलकर स्वदेशी रूप से मानवयुक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 विकसित किया है। समुद्रयान मिशन का महत्व क्या है? समुद्रयान मिशन से न केवल भारत की वैज्ञानिक क्षमता बढ़ेगी, बल्कि यह भारत के लिए उपलब्धि होगी जो भारत के राष्ट्रीय सम्मान का निर्माण भी करेगी। समुद्रयान की मिशन सफलता से भारत गहरे समुद्र और संसाधनों की खोज में विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। दरअसल विकसित देश पहले ही कई समुद्री मिशन को अंजाम दे चुका है, लेकिन भारत पहला विकासशील देश होगा जो समुद्र के इतने बड़े मिशन को अंजाम देगा। इस मिशन का उद्देश्य क्या है, आइए इसमें जानते हैं। समुद्रयान मिशन भारत का पहला अद्वितीय मानवयुक्त महासागर मिशन है, जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र में अन्वेषण और दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए लोगों को एक पनडुब्बी वाहन में गहरे समुद्र में भेजना है। 200 करोड़ का समुद्रयान मिशन गहरे पानी के अंदर अध्ययन के लिए 3 व्यक्तियों का मानवयुक्त पनडुब्बी वाहन मत्स्य 6000 में समुद्र में 6000 मीटर की गहराई पर भेजा जाएगा। आमतौर पर पनडुब्बियां केवल 200 मीटर तक ही जाती हैं, लेकिन इन पनडुब्बी को बेहतर तकनीकी के साथ बनाया जा रहा है। इससे स्वच्छ ऊर्जा, पेयजल, नीली अर्थव्यवस्था के लिए समुद्री संसाधनों का पता लगाने के लिए और अधिक विकास के रास्ते भी खुलेंगे। समुद्रयान मिशन के तहत मानवयुक्त पनडुब्बी वाहन मत्स्य 6000 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES को अनुमानित 1000 से 5500 मीटर के बीच गहराई पर स्थित गैस हाइड्रेट पॉलीमेटिक
मैग्नीज, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड, कोबाल्ट, क्रस्ट जैसे संसाधनों की गहरे समुद्र में खोज करने की सुविधा प्रदान करेगा। केंद्र ने 5 वर्षों के लिए 4077 करोड़ रुपए के कुल बजट पर गहरे महासागर मिशन को मंजूरी दी थी। 3 वर्षों 2021-24 के लिए पहले चरण की अनुमानित लागत 2823.4 करोड़ रुपए है। भारत की एक अद्वितीय समुद्री स्थिति में यह 7517 किलोमीटर लंबी तटरेखा, जो 9 तटीय राज्यों और 1382 द्वीपों का घर है। मिशन का उद्देश्य केंद्र सरकार के न्यू इंडिया के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है, जो नीली अर्थव्यवस्था को विकास के 10 प्रमुख आयामों में से एक के रूप में उजागर करता है। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।